शायद आप में से कुछ लोगों ने 2-4 दिन पहले एक वीडियो को देखा हो जहां पर मैंने बताया था कि भाई पेटीएम एप्लीकेशन से भी आप पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ लोग कमेंट करके ये कहने लगे भाई हम पेटीएम एप्लीकेशन नहीं यूज करते, हम फोन पे यूज करते हैं। और मुझे लगता है कि फोन पे भी काफी लोग ज्यादा यूज करते भी, इवन मैं भी करता हूँ। तो अब कुछ लोग कहना ऐसा भाई फोन पे एप्लीकेशन से भी क्या पर्सनल लोन अप्लाई किया जा सकता है, वो भी बिना इनकम प्रूफ के, मे भी पॉसिबल है क्या? तो चलिए आज के इस वीडियो में वो चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि लोन मिलता है नहीं मिलता, अगर मिलता है तो किस तरीके से मिलता है। तो इस वीडियो में टोटल पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दूसरी एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगा, आप किसी भी एप्लीकेशन की तरफ चले जाओ, किसी भी एप्लीकेशन की तरफ, बैंक सस्ता कोई लोन नहीं देता, तो पहला ट्राई आपको बैंक से ही करना चाहिए। नहीं बात बनती है तो ठीक है, आप इधर आ सकते हो। बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे तो। देखिए लोन के लिए ट्राई करने के लिए हम सैंपल्स आ चुके हैं फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर। कई बार आपको ऊपर की तरफ ही बैनर देखने के लिए मिल जाता है, आप चाहे तो उस बैनर पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक कई बार लोगों के बैनर नहीं मिलता है, क्या पता अपडेट करने के बाद यहाँ से बैनर हटा भी दिया जाए, तो टेंशन मत लीजिएगा। नीचे की तरफ आइएगा, फाइनेंस वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, या फिर कह सकते हो लोन्स का एक डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोन के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। हालांकि 10 लाख रुपए ना सही, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए तक का लोन आसानी के साथ मिल जाता है। और एक पॉइंट बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बड़ा क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, नो इनकम प्रूफ पेपरलेस प्रोसेस, यानी कि कोई भी इनकम प्रूफ भी नहीं देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आसानी के साथ पेपरलेस प्रोसेस के साथ आपको लोन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे पर्सनल लोन वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, आपको लोन का ऑफर कम या ज्यादा भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम 10 लाख मिल सकता है, शायद ही किसी को मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन 2-4 लाख रुपए का लोन का ऑफर आप इस तरीके से देख पाएंगे। अभी मेरे केस में देख लीजिए, मैं अपना खुद का ही अकाउंट आपको दिखा रहा हूं, इसमें 4 लाख रुपए मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। कम से कम मैं इस लोन अमाउंट को मतलब 25,000 रुपए तक करके ले सकता हूँ। इसके अलावा मुझे जितनी जरूरत होगी मैं उतना लोन ले पाऊंगा। फिलहाल मान लीजिए मैं 4 लाख रुपए मिलते, मैं 4 लाख पूरे के पूरे लोन अमाउंट को लेना चाहता हूँ। टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 36 महीने से लेकर के 24 महीने, 12 महीने तक का मेरे को यहाँ पे टाइम मिल जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आपको जितना लोन अमाउंट लेते हो और जितनी आपकी ईएमआई बनती है आप पे कर सको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग को सिलेक्ट करिएगा। मान लीजिए चलो एग्जांपल लेते हैं, 36 महीने के लिए मैं 4 लाख रुपए लोन को लेता हूं, तो मैं सिंपल सा व्यू लोन पे डिटेल पे क्लिक करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक ठाक लगाया यार, लगभग 1.5% के आसपास पड़ता है। पूरे साल का देखोगे 18-19% में आपको लोन मिल जाता है। कई सारे एप्लीकेशन तो 20-25% से स्टार्टिंग करती है। 36 महीने अगर मैं टाइम को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखेंगे हर महीने की तीसरी तारीख को ईएमआई जाएगी। फरवरी महीना चल रहा है ये, 3 मार्च को मेरी पहली ईएमआई यहाँ से डेबिट होगी। अगर मैं 4 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करता हूँ, 9,440 रुपए प्रोसेसिंग फीस के नाम पे काट लिया जाएगा। जो बचेगा पैसा 3,90,560 रुपए, वही पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट के बारे में बात करूं जो मैं इनको अगले 36 महीने में दूंगा, वो 1,24,147 रुपए वापस मतलब पे करूंगा मैं। और यहाँ पे जो टोटल लोन अमाउंट उनको पे कर रहा हूँ 5,24,147 रुपए में इनको टोटल पैसा पे करूंगा। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कितना महंगा पड़ता है, लगभग ये मेरे को 1,35,000 रुपए के आसपास लोन ये महंगा पड़ेगा। अब इतना महंगा पड़ने का जो रीजन मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेता हूं। अब 1 लाख रुपए को मैं सिर्फ 12 महीने के लिए लेना चाहता हूं, मैं सिंपल से व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए का लोन रहेगा तो सिर्फ मेरे को 10,000 रुपए ही फालतू भरने की जरूरत है, 57,000 मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा हमने 12-13,000 मुझे फालतू देने की जरूरत पड़ रही है। तो जितना कम लोन अमाउंट रहेगा, जितने कम समय के लिए रहेगा, उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा। ज्यादा लोन अमाउंट, ज्यादा समय के लिए ज्यादा इंटरेस्ट, सीधी सी बात है। मतलब उस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन समझ सकते हो। आपको जितना लोन अमाउंट जरूरत है उतना ही अप्लाई यहाँ पे कीजिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे 4 लाख रुपए का अप्रूवल दिखा दिया, इसी तरीके से मेरे फैमिली में और भी अकाउंट है, उनमें भी लोन का ऑफर मिल रहा है। लेकिन आप में अगर लोन का ऑफर ना मिल रहा हो ना, तो उसके बारे में जानकारी आगे चल के शेयर करूंगा, कैसे आप जल्दी जल्दी एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लोन का जो अमाउंट है ये डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाया था 1.54% था, और अगर मैं अपने यहाँ फैमिली के दूसरे अकाउंट पे चल के दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख रुपए का लोन का ऑफर आया हुआ। और इस 1.5 लाख रुपए लोन के ऑफर पे ध्यान दीजिएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो काफी ज्यादा लगाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा मेरे को महीने का। इसके अलावा मेरे फैमिली में और भी अकाउंट है, इसमें 1.48% लगाया जा रहा है, 1.83% लगाया जा रहा है। तो यानी कि लगभग मान चलिएगा मोटा मोटा 1% से लेकर के 2% के आसपास में आपको लोन मिलता है, डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। फिलहाल यहाँ पे जो 1.5 लाख रुपए लोन मिल रहा है ना, इसी
अकाउंट को हम यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने वाले हैं। तो मेरी कोशिश रही कम से कम लोन अमाउंट अप्लाई कीजिए ताकि कम से कम मुझे यहाँ पे फालतू पैसा देने की जरूरत पड़े। अब यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैं 50,000 रुपये लोन लेते हैं यानी कि लोन अमाउंट मेरा कम हो गया, थोड़ा टाइम का भी फर्क पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे 18 महीने तक का टाइम मिल सकता है। खैर मैं 18 महीने के लिए इस लोन को अप्लाई करने वाला हूँ। 3,336 रुपये हर मंथ की EMI आएगी। नीचे आके चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अब टोटल आपको यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट करना है, पर्सनल डिटेल, KYC, ऑटो पे, लोन एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पर्सनल डिटेल के अंदर पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड में जो नाम है नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, मंथली जो भी आपकी इनकम होगी आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पर्सनल एक ईमेल आईडी भी डाल देंगे, लोन किस मकसद से ले रहे हैं उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, सिंपल्स आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको अपने यहाँ पे एक नीट क्लीन सेल्फी को अपलोड कर देना है। इसके जस्ट बाद डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करना है, जिसमें आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, जो कैप्चर कोड दिखा रहा है कैप्चर कोड डालेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके डिजी लॉकर में जो भी सिक्योरिटी पिन बना होगा 6 डिजिट का, आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपको अलाउ की परमिशन पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया है, अपनी पर्सनल डिटेल को भी डाल दिया है, KYC के लिए अपने आधार कार्ड की डिटेल को डाल दिया है। अब हमें सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करने के लिए। अब आपको अपने बैंक डिटेल देनी है जिस बैंक अकाउंट में आपके इस पैसे को ट्रांसफर किया जा सके और उसी बैंक से हर महीने के ऑटोमेटिक EMI डेबिट हो पाए, उसके लिए परमिशन देनी है। तो सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। अब उस अकाउंट का वेरिफिकेशन आप चाहे तो नेट बैंकिंग माध्यम से कर सकते हो, फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। फिलहाल हम सिंपल से डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सपायरी मंथ ईयर एंटर करेंगे, CVV को भी डालेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP है, OTP डाल देंगे। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ऑटो पे सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एक लोन एग्रीमेंट दिखाया जा रहा है जिसमें आपको सारी जानकारी लोन के बारे में दी जाती है। स्क्रॉल करके उसको रीड कर सकते हैं, नीचे आएंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर दोबारा से OTP आए, OTP डालेंगे, बस आपका लोन यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। स्टार्टिंग में क्लियर कर दिएगा भाई कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा कुछ आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं 50,000 रुपये लोन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 48,200 रुपये मेरे बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम जाकर के फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप में से काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि फोन पे एप्लीकेशन का यूज तो कर रहे होंगे लेकिन अभी भी उनको लोन का ऑफर नहीं मिला हुआ है। अगर लोन का ऑफर नहीं मिला हो तो कैसे आप लोन के लिए जल्दी एलिजिबल हो पाएंगे उसके बारे में जानकारी को शेयर कर देता हूँ। करना कुछ नहीं है, सिंपल से आपको इसी फोन पे एप्लीकेशन के ऊपर ही आ जाना है और यहीं पर आपको देखेंगे क्रेडिट स्कोर देखने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपल से इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद चेक माई स्कोर पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखिए अभी क्या है, मेरी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फिलअप हुई रहेगी। अगर आपकी ना रही ना तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर जा करके अपना पैन कार्ड का नंबर डाल करके अपने सिविल स्कोर को चेक कर लेना है। आपका सिविल स्कोर जितना ही अच्छा होगा उतना ही सस्ता आपको लोन का यहाँ पे ऑफर मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए कह दिया जाएगा। आपको सिंपल सा प्रोसेस को फॉलो करते हुए लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल यार मेरा ठीक ठाक सिविल स्कोर, मैंने तो आज ही चेक किया काफी दिन के बाद। तो सो इस तरीके से आप जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया। फोन पे एप्लीकेशन अगर आप नहीं यूज करें तो आज ही से चालू कर दीजिए यूज करना। काफी अच्छा मतलब डेली ट्रांजेक्शन के लिए ठीक ठाक सा एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक दो एप्लीकेशन का लिंक डाल दूं जहां से आप छोटे मोटे लोन अप्लाई कर सकते हैं KYC बेसिस पे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।